बिन ब्याही का पति। रूपा और रमा दो सुंदर बहनें हैं। उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता पुरोहित हैं। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि विमाता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बड़ी। उनके पिता की आमदनी बहुत कम थी। वह खेती के द्वारा आजीविका चलाते थे। उसकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थी, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थी। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूँ तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर है, किंतु पानी वहाँ भी पहुँच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थककर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ बात पड़ा होगा। अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं, कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। उसने कहा, अब मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे पिता और बहन का ख्याल रखे। रूपा और ललित एक दूसरे को पसंद करते हैं। ललित बड़े जमींदार का बेटा है, जो स्वभाव से नेक इंसान है। रूपा के पिता ललित को पसंद नहीं करते, उसे बिगड़ैल समझते हैं। पर रूपा ने ठान लिया कि वह ललित से शादी करेगी और अपनी गरीबी से मुक्ति पाएगी। रूपा और ललित ने घर वालों से छिपकर शादी कर ली, लेकिन उसके पिता को ये रिश्ता नामंजूर था। वे उसे कहते, बिन ब्याही का कैसा पति। ललित जब भी उनकी मदद करना चाहता, पुरोहित जी सख्ती से मना कर देते। फिर एक दिन पुरोहित जी को उनके पड़ोसी ने कहा, आपका दामाद तो बहुत अच्छा है, भगवान ऐसा दामाद सभी को दे। रूपा के पिता ने पड़ोसी को अचरज भरी नज़रों से देख कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? पड़ोसी ने कहा, पुरोहित जी, ऐसा क्यों ना कहूँ, आपका दामाद हीरा है। वह हर रविवार को गरीबों को भोजन खिलाता, सबकी मदद करता और वृद्धाश्रम में जाकर दान करता है। पुरोहित जी गर्व से चौड़े हो गए। कल तक जिन्हें ललित बिगड़ैल लगता था, आज आंखों में आंसू भरकर गले लगाकर माफ़ी मांगने लगे। ललित ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बाबूजी, माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे पिता के समान हैं। रूपा के पिता को आज अपनी बेटी की पसंद पर नाज हो रहा है।